वीके स्टडी सीसीएस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोनाउंस के 10 पार्ट्स होते हैं, 10 भाग होते हैं, जिसमें 5 को मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था और अगले 5 यानी 5 जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं। ध्यान से सुनना है और समझना है और पॉइंट करने वाली बात को पॉइंट करते रहना है। नेक्स्ट में आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। 6 नंबर पर है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन की जो परिभाषा है मैं उसको हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा पूरा वीडियो हिंदी में ही है, तो उसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज कर करके। इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की समझना है ध्यान से, किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित संख्या के बारे में बताता है। यानी ऐसे वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित संख्या की ओर संकेत करते हैं उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, अनिश्चित अर्थात ऐसी संख्या जो निश्चित ना हो। विशेषकर पहचान करने के लिए उसमें एनी, मैनी, फ्यू, लिटिल ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा जिससे किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा का, निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। वो क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एग्जांपल है ये, गिव मी सम फूड। यहां पर देखिएगा इसका अर्थ जो निकल रहा है, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए, यानी मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। तो यहां पर जो सम शब्द लगा हुआ है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में लगा हुआ है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। तो यहां पर ये याद कर लेने वाली बात है, यहां पर ये प्रोनाउन है और इसका नाम क्या है वो नाम मैंने यहां पर लिख दिया। सेकेंड नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको जरा ध्यान से समझना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक, और 8 नंबर है एम्फेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक। इन दोनों में थोड़ा सा ही अंतर होता है। इनकी पहचान मैं बता देता हूँ, हिंदी लेवल के बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। इन दोनों ही प्रोनाउंस में यानी इसमें भी और इसमें भी दोनों ये सेल्फ फॉर्म में होते हैं। सेल्फ फॉर्म। अब सेल्फ फॉर्म का मतलब क्या होता है? सेल्फ फॉर्म मैं ये बता देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव जो होता है, निजवाचक प्रोनाउन जो होता है वो कर्ता यानी वाक्य में जो कर्ता होता है उसके खुद के कार्य पर जोर डालता है। कर्ता जो उसमें होता है वाक्य में, यानी जो प्रोनाउन उसमें जो नाउन यूज हो रहा है उसके लिए जो प्रोनाउन लगाया जाएगा उसके खुद के कार्य के लिए लगाया जाएगा। जैसे किसी वाक्य में माई का प्रयोग हुआ है तो उसमें माई सेल्फ लगेगा। किसी वाक्य में हिम प्रोनाउन लगा हुआ है तो उसके साथ सेल्फ का प्रयोग होगा तो वो हिमसेल्फ बन जाएगा। किसी वाक्य में योर प्रोनाउन लगा हुआ है तो उसके साथ सेल्फ जुड़ेगा तो वो योर सेल्फ हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, उसको ध्यान से समझना। आइए, इससे जो 6 नंबर और 7 नंबर मैंने पहले वीडियो में जो है बताया था उसके बारे में। अब 7 नंबर के एग्जाम्पल के बारे में बात की थी मैंने उस वीडियो में, जो वीडियो पॉज हो गई थी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो उसको देखने के बाद तुरंत वीडियो को देखना होगा आपको, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, कोई बात नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक प्रोनाउन। ये निजवाचक प्रोनाउन जो होता है मैंने पहले बताया, पहली वीडियो में बताया, सेल्फ फॉर्म होता है। यानी जो भी कोई प्रोनाउन लगा हुआ होगा, आई हो, यू हो, मी हो, ही, सी, जो भी हो, दे आदि, उन सभी में क्या होता है? सेल्फ फॉर्म जुड़ जाती है। इससे क्या होता है? रिफ्लेक्स हो जाता है। कोई प्रोनाउन जो होता है अपने आप में पर्टिकुलर रिफ्लेक्सिव हो जाता है, उसके द्वारा ही कार्य करने की बात वहां पर की जाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, आई गिफ्टेड माई सेल्फ ए कार ऑन माई बर्थडे। यानी मैंने अपने बर्थडे पर, मैंने अपने बर्थडे पर एक कार गिफ्ट की है।
यानी मैंने अपने जन्मदिन पर एक कार गिफ्ट की है। तो यहाँ पर देखो आई प्रोनाउन लगा हुआ है और आई से जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना है वो बना है माई सेल्फ, यानी आई का ऑब्जेक्ट होता है माई, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको सेल्फ के माध्यम से रिफ्लेक्स किया गया है, इस पर जोर डाला गया है, यानी खुद आई ने ही काम किया है। क्या काम किया है? कार खरीदने का, गिफ्ट करने का, कार का गिफ्ट करने का काम यहाँ आई ने खुद किया है। तो इस तरह से पता लगा लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अक्सर इस बात को पूछ लिया जाता है कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें बताया पूछ लेता है कि यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है, तो इसको आप समझ गए होंगे। अब आगे है 8 नंबर एम्फेटिक। एम्फेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक। अब मैं ये आपको बता दूं कि अक्सर विद्यार्थी इसमें रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, क्योंकि दोनों में ही सेल्फ फॉर्म होती है, दोनों में ही दृढ़ता सूचक शब्दों का प्रयोग होता है और खुद प्रोनाउन पर ही जोर डाल करके उसको कार्य के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। जैसे इसमें है, इसमें क्या होता है? हिमसेल्फ है, योरसेल्फ आदि। अब इसके एग्जाम्पल के माध्यम से भी इस बात को समझ लेंगे, दोनों में थोड़ा सा अंतर है जो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा घुमा करके उसके सामने कर। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या अंतर है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल है ही हिमसेल्फ फील्ड द फॉर्म। अब देखो इसमें ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों में दृढ़ता सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, दोनों में ही कर्ता पर जोर दिया जाता है। देखो यहाँ पर जो प्रोनाउन लगा हुआ है ये ही है और ही के तुरंत बाद हिमसेल्फ का प्रयोग किया है, यानी यहाँ पर ही पर जोर डाल करके बात कही गई है। क्या? ही हिमसेल्फ फील्ड द फॉर्म, उसने खुद अपने आप फॉर्म फिल अप किया, यानी उसने खुद अपने आप फॉर्म भरा। तो देखो यहाँ पर अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि देखो यहाँ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो है प्रोनाउन के बाद क्या होता है? वर्ब दी होती है और वर्ब के बाद में उसकी सेल्फ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो समझ लेना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर बता रहा हूं कि जहां पर प्रोनाउन के बाद वर्ब दी होती है और वर्ब के बाद उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई का ऑब्जेक्ट माई, माई के साथ सेल्फ जोड़ देते, ये हो गया आई माई सेल्फ। इसमें जो होता है, इसमें प्रोनाउन के तुरंत बाद उसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म रखी जाती है, ना कि वर्ब। वर्ब उसके बाद में दी गई होती है, जैसे यहाँ पर फील्ड वर्ब है, इसको बाद में दिया गया है। तो यहाँ पर यही पहचान करने वाली बात है, अगर प्रोनाउन के बाद में उसकी क्या होता है? रिफ्लेक्टिव फॉर्म लगी हुई है, एम्फेटिक फॉर्म लगी हुई है, तो समझ लेना वहां पर क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। और अगर प्रोनाउन के बाद वर्ब दी है, वर्ब के बाद उसकी फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है, तो समझ लेना वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये दोनों में अंतर होता है। आशा करता हूं ये तीनों आपकी समझ में आ गए होंगे। इसके 2 पार्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करता हूं। देखिए लास्ट में आते हैं हम 9 नंबर पर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। रेसिप्रोकल को कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम और एक्सक्लेमेटरी को कहते हैं विस्मयबोधक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन के बारे में बता दूं मैं। जब किसी वाक्य में ऐसे 2 प्रोनाउन को परस्पर जोड़ा जाता है जो अलग अलग संकेत देते हैं, अलग अलग यानी 2 अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात बताते हैं और उनको जोड़ा जाता है, उनमें परस्पर संबंध जोड़ करके कोई शब्द लगाया जाता है, किसी शब्द के माध्यम से 2 व्यक्तियों के बारे की बात को जोड़ा जाता है कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, क्या बात उनमें हो रही है, तो वहां पर लगने वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से ये है राम एंड श्याम, 2 व्यक्ति हैं, लव ईच अदर, प्यार करते हैं एक दूसरे से, अर्थात यहाँ पर राम और श्याम 2 अलग अलग व्यक्ति हैं और इनके परस्पर बीच में क्या संबंध है उस संबंध को दर्शाया गया है यहाँ लव शब्द से। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो लगा हुआ है वो क्या है? वो है ईच अदर, यानी रेसिप्रोकल में जो लगता है ईच अदर या वन अनोदर, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसको जरा ध्यान से नोट कर लेना। नोट करने वाली बात यही होती है कि हमें किस वर्ड से पता चलेगा कि किस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन लगा हुआ है, इसलिए मैं वर्ड को बता देता हूँ। ईच अदर या वन अनोदर, ये 2 शब्द ज्यादातर प्रयोग में आते हैं और इन्हीं को कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो याद कर लेना।
अगर ये शब्द वाक्य में लगे हुए हैं तो वहां पर जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट इस टॉपिक का जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयबोधक सर्वनाम। यानी इसको बताने के लिए और इसको समझाने के लिए ज्यादा बड़ी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसकी एक सिंपल सी पहचान बता देता हूँ। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है ये, यानी ये बिंदा खींच करके इस तरह से बिंदा ये लगा होता है, तो समझ लेना वहां पर एक्सक्लेमेटरी। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी जो शब्द होता है इससे क्या विस्मयबोधक, यानी इससे किसी विस्मय का ही पता चलता है। किसी अचानक में कोई बात अचानक में जब सुनने को मिलती है हमें विस्मय हो जाता है, यानी अकस्मात कोई बात हमें सुनने को मिल जाती है, अचंभा हो जाता है, तो वहां पर इस वर्ड को इस एक्सक्लेमेशन मार्क को लगा देते हैं। तो वहां पर समझ लेना कि वहां पर एक्सक्लेमेटरी होता है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ इसमें, देखो ये है व्हाट ही इज ए क्रिमिनल। व्हाट का मतलब क्या, जब हम समझेंगे किसी बात को सुनेंगे कि भाई वो एक अपराधी है, तो सुनने के बाद अचानक ही होगा क्या वह क्रिमिनल है, तो उसको थोड़ा सा अचंभा हुआ इस बात को, यानी विस्मय हुआ इस बात को सुन करके। तो क्या हुआ वहां पर, क्या उसने क्या यूज किया है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज किया है। इसमें जनरली क्या वर्ड मिलता है, व्हाट शब्द मिलता है, और व्हाट शब्द के साथ ही एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाता है। सिंपल सी बात है, समझिएगा वहां पर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन लगा हुआ है। आशा करता हूं कि प्रोनाउन की दोनों तीनों वीडियो आपने देखी होंगी और इसको ध्यान से समझा होगा, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड लेवल के एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी ये वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो को जो पार्ट ऑफ स्पीच का अगला पार्ट है एडजेक्टिव्स, मैं उसको वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय, देखना ना भूलें। थैंक यू।